नमः साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत होने वाली टैट से संबंधित अन्यथा कमीशन से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी के लिए एचपी संस्कृत निरंतर कार्यरत है। अभी तक अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत होने वाली टैट की परीक्षाओं में 80% अभ्यर्थियों ने अपने टैट को उत्तीर्ण किया है, चाहे वो टैट की कोचिंग के दौरान हो, चाहे वह कमीशन के उन्होंने कक्षाओं को अर्जित किया हो, वहाँ से अध्ययन किया हो, तब भी उन्होंने 80% तक अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं को सफल कर लिया है। अगर बात करें अंत में बच्चों के अनुभव के बारे में, तो साथियों हर एक अभ्यर्थी का केवल एक ही अनुभव देखने को मिला कि सर, पूर्व की परीक्षाओं में जो परीक्षा का स्तर था और अब जो परीक्षाएं गत एक वर्ष से हो रही हैं टैट के संदर्भ में, इन सब का स्तर जो है ऊपर उठ चुका है। जी हाँ साथियों, हमारे द्वारा भी जब यूट्यूब के लिए प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन हुआ, जब अवलोकन हुआ, जब उनको अपलोड किया गया, तो हमने भी इस चीज़ को जाना कि इन परीक्षाओं का स्तर कमीशन के आरंभिक स्तर तक जा चुका है। तो यदि टैट की परीक्षाओं में कमीशन के आरंभिक प्रश्नों को पूछा जा रहा है तो यह निश्चित रूप से स्वाभाविक, आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि कमीशन में होने वाली परीक्षा पत्र इत्यादि में जो प्रश्न आने वाले होंगे वह नेट से संबंधित या फिर सेट से संबंधित ही उनका आरंभिक स्तर रहेगा। अगर बात करें इसी बात को आगे लेकर के, तो बहुत से अभ्यर्थी हमें यूट्यूब पे निरंतर कमेंट के माध्यम से, अन्यथा व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्यथा कॉल्स के माध्यम से निरंतर रूप से पूछ रहे थे कि सर कमीशन कब तक आएगा। अगर कमीशन की इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो साथियों, इस समय तक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में 5 केस शास्त्रीय कमीशन से संबंधित, शास्त्री के आरएनपी रूल्स से संबंधित चले हुए हैं। जी हाँ साथियों, गत जो तारीख हाई कोर्ट में थी, पेशी थी, उसमें उन सभी केसेस को इकट्ठा कर दिया है और इसके अंतर्गत अब इन 5 केसेस का एक साथ ही संचालन होगा। अब ये मान सकते हैं जब इन केसेस को पहले स्प्लिट थे, अब इनको इकट्ठा कर दिया गया है, तो 4 से 5 और हेयरिंग्स होंगी, उसके बाद ही इसकी समाप्ति की संभावना है। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लगने को 2 माह भी लग सकते हैं और लगने के लिए 6 से 8 माह भी लग सकते हैं। इसी के साथ आरएनपी रूल्स की अगर बात करें साथियों, आरएनपी रूल्स में अगर बात करें तो इन्हीं पर ही हमारा पहला केस चला हुआ है। सबसे पहला केस ही आरएनपी रूल्स के ऊपर है साथियों। जी हाँ साथियों, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 6 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन आई, उसके अंतर्गत इन्होंने आरएनपी रूल्स और प्रमोशन चैनल्स के लिए इन्होंने रोस्टर की बात की हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अगर बात करें उसके अंतर्गत सभी विषयों के आरएनपी रूल्स थे, केवल शास्त्री का नहीं था। क्यों नहीं था? तो क्योंकि उनका केस चला हुआ है। केस समाप्ति होने के बाद ही आरएनपी रूल्स का पूर्णतः स्पष्ट हो पाएगा कि क्या होगा। शेष सभी बातें संभावनाओं के स्वरूप में ही हैं। अगर एक और चीज़ साथियों, जो 6 जून की नोटिफिकेशन आई, इसमें हर एक विषय के आरएनपी रूल्स थे, तो वहाँ से हमें एक चीज़ स्पष्ट बड़े आराम से हो गई कि जो अब राज्य चयन आयोग, जो हमारी अब परीक्षा लेने का एक एजेंसी है, जो पहले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग पहले कार्य करता था, अब राज्य चयन आयोग उसके ऊपर कार्य करेगा। तो राज्य चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं का प्रारूप भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पष्ट हुआ कि जो शैक्षणिक स्तर की परीक्षाएं होंगी या क्लास 3 में जो टीचिंग से संबंधित पोस्टें होंगी, उनके लिए जो पेपर बन रखा गया था वो शायद नहीं होगा, क्योंकि यदि होता तो वह वहाँ पे आरएनपी रूल्स जो नए आए उनमें वो स्पष्ट रूप से बताया होना था, वो वहाँ पर नहीं है। तो इस चीज़ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग के जितने भी पद सृजित होंगे, जिनको भरा जाएगा, उनके लिए पेपर बन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमारे लिए साथियों टैट पहले ही एक स्क्रूटनी के रूप में काम करता है, तो आरएनपी रूल्स का पता हमें उसी स्तर पे पता चलेगा। शेष अगर बात करें जो वित्त विभाग से हमारे विषय में जो पोस्ट्स जो हैं अप्रूव हुई हैं, उनकी संख्या साथियों मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ, 494 है। अगर इनकी बात करें तो इनमें 50% कमीशन के थ्रू होती हैं और 50% साथियों आपकी बैच वाइज होती है। तो बैच वाइज के लिए सारा प्रकल्प हो चुका है कि केवल शेष बचता है कमीशन स्वरूप में। तो अनुमान लगाया जा सकता है 210 से 230 के बीच में साथियों
इतनी पोस्ट्स के ऊपर आपका कमीशन होगा, 210 से 230 तक। शेष 5 से 10 वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। अब अगर बात करें परीक्षा के संदर्भ में, यदि आप कमीशन आने के बाद तैयारी के विषय में सोच रहे हैं तो साथियों इस चीज़ के विषय में आपको मैं पूर्व में ही बता दूं, यह आपको सफलता ना दिलाने का कारण बनेगा। अब इस चीज़ के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, तो मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि अब क्या है, अब परीक्षा का स्तर ऊपर उठ चुका है। तो अब आराम से आप इस चीज़ को मान के चलिए, 6 से 8 माह यदि आपकी सीटिंग है सब्जेक्ट को लेकर के, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपने विषय को अच्छे से पढ़ करके उसका बार बार रिवीजन करके 6 से 8 माह आपको आराम से लग जाएंगे साथियों। यदि आप 6 से 8 माह अपने विषय के लिए दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, और एक और चीज़, यदि कमीशन आने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप तब तैयारी करेंगे, साथियों तब तैयारी नहीं हो सकती। उस समय में केवल हो सकती है तो केवल रिवीजन, क्योंकि राज्य चयन आयोग जो है वो सीवीटी के लिए भी टेंडर जो है पास कर रहा है। सीवीटी बेस्ड अगर बात करें तो सीवीटी में कोई भी परीक्षा 3 माह में आराम से हो जाती है। यदि 3 माह में परीक्षा आपकी आ रही है तो आपको इससे पूर्व कितनी तैयारी करने की आपको आवश्यकता है वो आपको स्वयं ही ज्ञात होगा। शेष यदि पुनः एक बार एचपी संस्कृत के माध्यम से शास्त्रीय कमीशन के लिए निरंतर रूप से कक्षाओं का लाइव बैच के रूप में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों के निरंतर इस विषय में पूछने के कारण साथियों अब आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी में एचपी संस्कृत आ चुका है। 7 जुलाई से आपकी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इन लाइव कक्षाओं में साथियों मेरा मूल प्रयोजन रहेगा आपको नेट और सेट लेवल के अनुरूप आपको विषयवार तैयारी करवानी। और हाँ साथियों, इस बैच को अनाउंस करने से पहले ही आपको बता दिया जाए, इनमें केवल वही कैंडिडेट्स आएँ, वही अभ्यर्थी जुड़ें जिनमें पढ़ने की जिज्ञासा हो। यहाँ संख्या बल की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में इस विषय में मैं आपको कह चुका हूँ, संख्या बल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे जिज्ञासु अभ्यर्थी ही चाहिए। डेमो कक्षाओं की अगर बात करें तो साथियों ये आपको सभी के सभी यूट्यूब पे आपको पूर्व की वीडियोस में आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे डेमो कक्षाएँ बहुत सी वहाँ पे प्रेषित की गई हैं। शेष कालावधि स्वरूप में अगर बात करें तो इससे पूर्व आपको बता दिया जाए 7 जुलाई से आपकी कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। इनमें आप किन विषयों के विषय संदर्भ में पढ़ेंगे तो साथियों इन कक्षाओं में एक तो आपकी नित्य आपकी लाइव कक्षा होगी। लाइव जितनी भी कक्षाएं होंगी, कारणवश यदि आप लाइव कक्षा में ना जुड़ पाएँ तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन मेरा प्रयोजन आपको सबको फिर से बता दिया जाए, यदि आप कक्षाओं में नित्य प्रति लाइव जुड़ेंगे तो यदि आप जब उस वीडियो को पुनः देखेंगे तो आपका पूर्णतः आपका दोहराव हो जाएगा। ये तभी होगा यदि आपने लाइव कक्षा में जुड़े होंगे तभी। शेष आप अपने अनुकूल उन वीडियोस को देख सकते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उस पाठ्यक्रम की थोड़ी सी चर्चा हम आगे भी करेंगे। जितने भी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे उनकी एक एक विषय की आपकी परीक्षा ली जाएगी। पूर्व परीक्षाओं में जो नेट में, सेट में या फिर कमीशन में या फिर टेट में जो प्रश्न आदि आए हैं उनके बारे में भी हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे। और अंत में पूर्ण पाठ्यक्रम पे उनकी टेस्ट सीरीज़ भी ली जाएगी। साथियों इसी के साथ में हमारे जो विशिष्ट पाठ्यक्रम में विषय रहेंगे उनकी संख्या 6 है, जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें वेद रहेंगे, पुराण इतिहास स्वरूप रहेगा, व्याकरण रहेगा, साहित्य रहेगा, दर्शन रहेगा, ज्योतिष रहेगा। इसी में ही साथियों यदि कुछ विषय छूट जाएं, जैसे साहित्य केवल यहाँ लिखा है तो साहित्य का पाठ्यक्रम इसके अंदर बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है। दर्शन आदि में तो हम आस्तिक नास्तिक दर्शन स्वरूप में उनके अंतः जो विवरण हम सबको हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से सभी के सभी पाठ्यक्रम को हम इसी तरीके से पूर्णतः अध्ययन करेंगे। और साथियों अगर आप इस विषय में विशिष्ट जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिए गए इन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से पूर्णतः जानकारी अर्जित कर सकते हैं। अब ये हमारा सवाल उठता है कि इन कक्षाओं को हम कितने समय में पूरा करेंगे। साथियों आपकी कक्षाएं 7 जुलाई से आरंभ हो रही हैं। पूर्णतः इस पाठ्यक्रम को आपके लिए सुचारू रूप से लाने में साथियों और उसको समाप्ति के लिए अगर बात करें, इससे पूर्व की जितने भी एचपी संस्कृत के माध्यम से कमीशन की कक्षाएं संचालित हुई उनका एक समय अवधि रखी गई थी 3 माह।
लेकिन अब की बार साथियों 3 से 4 माह तक भी कक्षाएं चल सकती हैं। जी हाँ साथियों, इस कक्षाओं का समय 3 माह से ना होकर के 4 माह तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम शास्त्रीय लेवल का ना पढ़ करके उसमें हम नेट और सेट के स्तर का हम अध्ययन करेंगे साथियों। जी हाँ, क्योंकि यदि बड़े परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करेंगे साथ में, तो ये जो स्तर है नीचे के स्वतः हल हो जाएंगे। कमीशन का स्तर तो रहेगा ही रहेगा, जो विशिष्ट स्तर है वो तो कमीशन के स्वरूप में ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़े से विषय नेट और सेट के भी डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्तर जिस तरीके से ऊपर उठ रहा है, तो यह स्तर ऊपर उठाने की नितांत आवश्यकता हर एक विषय में है। तो साथियों, इन कक्षाओं का समय काल अगर बात करें तो 90 दिन का ना रह करके 3 से 4 माह के बीच भी जा सकता है। और हाँ साथियों, इन कक्षाओं का एक नियमित स्तर रहेगा, जो आपको कक्षाएं नियमित स्तर तक समय तक ही आपको प्राप्त होंगी। यदि इन 3-4 माह के बीच में साथियों यदि कमीशन आ गया या अनाउंसमेंट हो गई, तो साथियों यह बैच जो आपको मिल रहा है, यह आपको 3-4 माह तक नहीं, अपितु जब तक कमीशन होगा इनकी वीडियोस आपके पास रहेंगी। और हो सकता है यह मेरा इस वर्ष का अंतिम लाइव बैच हो। हाँ साथियों, लाइव बैच की अगर बात करें तो शायद ये इस वर्ष का अंतिम बैच होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा का स्तर परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, वह उसी समय के अनुरूप जो है आपको ये कक्षाएं आपके पास रहेंगी। शेष अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी अर्जित कर सकते हैं। 7 जुलाई से कक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो समय के अनुसार एक निश्चित संख्या बल के साथ ही चलने का यहाँ पे प्रयोजन है। यहाँ पे अधिक संख्या बल नहीं चाहिए, केवल जिज्ञासु अभ्यर्थी ही चाहिए। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो एचपी संस्कृत के माध्यम से इन कक्षाओं में जुड़ सकते हैं। नीचे लिखे गए इस नंबर के ऊपर आप जुड़ सकते हैं और शेष जानकारी यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। 7 जुलाई से ये कक्षाएं संचालित हो रही हैं। नमो नमः साथियों, इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो इस विषय से जुड़े हैं, अन्यथा तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा लक्ष्य के लिए तत्पर हैं। नमो नमः साथियों।